राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट बेस सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना दोस्त। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ, ठीक है। मैथ में क्या पढ़ रहे हैं हम? मैथ में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। क्या है? पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 4 है जो कि हम अच्छे से सीखने वाले हैं और आज का सेशन बहुत मजे से करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छा होने वाला है। आज ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनसे आपको प्यार हो जाएगा एकदम, ठीक है। बाबू सोना वाला प्यार नहीं होगा, एकदम कैसा होगा, हमको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, है ना दोस्त। देखो, प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक चीज आपने नोटिस की है, आप अगर मेहनत से पढ़ाई करते हो, ठीक है, अगर आप 2-4 घंटे पढ़ लेते हो तो आपको कितना अच्छा फील होता है। जब आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप मेहनत क्यों नहीं करते हो दोस्त? मेहनत करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ताकि आप अपने माँ बाप का नाम को रोशन कर सको, है ना दोस्त। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 5.75 पर ज्यादा में, ठीक है, बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट फंडा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट फंडा, जो कि आपने थंडवेल में देख लिया होगा कि उसमें क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट फंडा है, ठीक है। इसको हम सीखेंगे। इससे हम 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम मजे से और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है दोस्त। तो हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसको हम किससे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। लाभ पर बेचा जाता है यानी कि हमारी क्या है, सेलिंग क्या है, 12% बेच रहा है, लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10% कम में खरीदा गया होता तो इसका 5.75 पर ज्यादा में बेचा गया होता। तो दोस्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीपी मान ले रहे हैं, ठीक है। सीपी और एसपी लिखते हैं, सीपी और एसपी लिखते हैं। सीपी एसपी लिखेंगे तो हमारा जो खरीद है वो क्या है, हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। अपनी तरफ से मान लेंगे तो हम 100% मान लेते हैं, यानी कि हम अपने खरीद क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक है, यदि 10% कम में खरीदा गया होता। यहां बता रहा 100 में खरीदा है हमने, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ 10 में अगर खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, ठीक है। कम की बात कर रहा है, तो कम की बात कर रहा है तो यानी कि 90 में खरीदेंगे हम, ठीक है। 90 में खरीदेंगे। और यहाँ क्या कह रहा है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। लाभ पर बेचा जाएगा यानी कि हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं, ठीक है, 12% के लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि हम कितने में बेच रहे हैं, 112 में बेच रहे हैं, ठीक है दोस्त, 112 में बेच रहे हैं। तो हम यहां बात करेंगे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता, ठीक है। 30% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहां क्या है, यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30% बेचा गया होता तो 30% लाभ पर होता तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि हमारा 90 का 30% निकालेंगे हम, ठीक है। 90 का 30% निकालेंगे तो हम देखते हैं 90 का 30% हमारा कितना हो जाएगा, 9 27, ठीक है, 27 हो जाएगा। यानी कि हमारा 90 में प्लस 27 हो जाएगा। 90 में प्लस 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। यानी कि हम किसी चीज को 90 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको 117 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गया, यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ हम बेच रहे हैं कितने में, 117 में बेच रहे हैं। 112 की चीज को हम 117 में बेच रहे हैं, यानी कि हमको कितने का फायदा हो रहा है, 5 का फायदा हो रहा है, ठीक है। 5 का फायदा हो रहा है, ठीक है, प्लस हो रहा है, हमने प्लस कर दिया फायदा। या ऐसे कर लो, इसको 3 लगा लो, या फिर प्लस में है तो प्लस में ही रहने दो, ठीक है। इसको क्या है, 5 रुपए ज्यादा हो गया। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5.75 पर ज्यादा में बेचा गया होता। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कह, यहाँ हमारा क्या कह रहा है, 5 रुपए में, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5.75 रुपए में। तो हम क्या करेंगे, इसकी हमारी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसकी हमारी वैल्यू कितनी दी हुई है, 5.75 की वैल्यू कितनी है, 5 दी हुई है, ठीक है। ये वाली 5 दी हुई है। तो हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की बात करेंगे तो हमने क्रय मूल्य कितना माना है, 100 माना है। ये हमारा वास्तविक वाला हो गया, ये हमारा बढ़ा हुआ या घटा हुआ हो गया, ठीक है। ये तो हम अपना जो हमारा वास्तविक है, जो रियल हमारा सीपी है, उसको हम लिखेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 5 एकम 5 हो गया, पॉइंट हो गया, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है, 115 हो गया। जब 115 के हम 115 हो गया,
ठीक है। 1.15 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 115.00, ठीक है, रुपए आ जाएगा। तो हमारा यानी कि कौन सा ऑप्शन है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं, जो कि आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और उन दोस्तों को, उन भाई बहन को शेयर करिएगा जो कि वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, जो कि हम अच्छे से आपको एकदम बेसिक से अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो हम इसको एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा क्या है, 12% लाभ पर बेचा जाता है। अगर हम सीपी मानना है 100 है तो 112 हो गया हमारा। ठीक है, 112 हो गया क्योंकि 12% लाभ पर हम बेच रहे हैं। तो यहाँ आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% कम में खरीदा गया होता। अगर हमारा 10% कम में खरीदा हो जाएगा तो 100 से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता, यानी कि 30% का लाभ होता तो हम किस पे निकालेंगे, हम जो हमारा जो घटा हुआ हमारा जो सीपी है इस पे हम 30% निकालेंगे। तो इस पे हमारा 30% कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 में 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, 117 हो जाएगा। तो हमारा 112 से 117 हो गया, यानी कि हमारी 5 की, ठीक है, 5 हमारा बढ़ गया। तो हमारा बढ़ा हुआ हमारा मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5.75 दिया हुआ है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 5.75 का मान 5 है। तो हमारा सीपी निकालना है हमको, तो इसको हम काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 115.00 रुपए। ठीक है, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्त, अब इसको हम रब करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और आपको अच्छे से एकदम बेसिक से समझाएंगे। ठीक है दोस्त, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार रीड करते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसे इस वस्तु पर 10% कम मूल्य पर, ठीक है, कम मूल्य पर खरीदा होता तो उसको 3 रुपए अधिक लेकर बेचा होता तो 25% का मुनाफा होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, क्योंकि इससे पिछला वाला क्वेश्चन हमने सेम करा था। ठीक है दोस्त, तो हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, सीपी करेंगे, यहाँ एसपी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ सीपी लिखेंगे, यहाँ एसपी लिखेंगे, सीपी लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। ठीक है, सीपी मान ले रहे हैं हम 100 मान लिया। क्या कह रहा है, 10% मुनाफा लेकर, 10% मुनाफा लेकर किसी वस्तु को बेचता है, यानी कि सेल करता है। ठीक है, तो 10% का मुनाफा होगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो कितना हो जाता हमारा, 90 हो जाता। ठीक है दोस्त, 10% कम मूल्य पर खरीदेगा तो कितना हो जाएगा, 100 का 10% कितना होता है, 90 हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवं 3 रुपए अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 25% का मुनाफा होता। ठीक है, तो हमारा इस पे निकालेंगे 25%, इसका 25% कितना हो जाएगा दोस्त, 25%, 2500 का 100 हो गया इधर। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, और इधर एक बचा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। कितना आ गया, 22.5 आ गया हमारा। ठीक है, 22.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 22.5 ऐड कर देंगे। जब 22.5 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 90 है ना, 90 कितना आ जाएगा, हम देखते हैं, 5 आ गया, 2 आ गया, 9 2 11 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 112.5 आ गया, यानी कि हमारा कितना होगा, 112.5 हो गया। ठीक है दोस्त, 112.5 हो गया। अब हमारा कितना बढ़ गया है यहाँ पर, हमारा कितना बढ़ गया है यहाँ पर, देखते हैं हम कितना बढ़ गया, 2.5 बढ़ गया है। ठीक है, 2.5 बढ़ गया है, 2.5 बढ़ गया हमारा। तो हम देखते हैं, अब 2.5 बढ़ा हमारा, इसमें क्वेश्चन में हमारा कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। तो हमारा क्वेश्चन में 3 बढ़ा है और हमारा सॉल्यूशन में क्या बढ़ा है, 2.5। ठीक है, तो हम क्या निकालने, सीपी निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखते हैं दोस्त, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, और हमारा कितना हो गया यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है, 4 तिया 12 हो गया, यानी कि हमारा सीपी कितना आ जाएगा, सीपी हमारा 120 रुपये आ गया। ठीक है, 120 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसको रफ करते हैं, क्योंकि इससे पिछला वाला भी क्वेश्चन मैंने सेम इसी कॉन्सेप्ट से कराया था। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को फिर से दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो हम इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब दोस्त देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको हम किस तरीके से करने वाले हैं। देखो, इसको हम जैसे हम पिछले हमने कॉन्सेप्ट से किए थे, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें कम से कम 2 मिनट लग जाएगा एक क्वेश्चन में, तो ऐसे ऐसे तो क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है कंपटीशन, तो हमको क्या करना है दोस्त, हमको शॉर्ट तरीका देखना है। ठीक है, हमको शॉर्ट तरीका देखना है, 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीपी मानेंगे, इधर इधर हम एसपी मानेंगे। ठीक है, तो हमारा 20% लाभ हो रहा है, यानी कि 20% लाभ का हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। 5 से कितना हो गया, हमारा लाभ हो रहा है, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, ये लाभ प्रतिशत पहले से 30% ज्यादा होगा। 30% ज्यादा होगा तो 30% का हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/10। ठीक है, 3/10 हो जाएगा। ये भी क्या हो रहा है, हमारा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा हो रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम हो। ठीक है, 20 रुपए कम हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारा 20 रुपए कम हो। ठीक है, अगर इसको माइनस नहीं लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चार्ज सेम होगा तो हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमें दोस्त क्या करना है, अब आगे हमको क्या करना है, ये चीज देखनी है। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट से हम करने वाले हैं इसको। ठीक है, बहुत अच्छा फंडा है एकदम, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, देखो, क्रॉस प्रोडक्ट फंडा क्या होता है, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करते हैं। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको गैप निकालते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं, कहने का मतलब ये माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं क्या हो जाएगा, हमारा 13 पना 65 हो जाएगा, 65 हो गया, माइनस करेंगे, 10 छंगा 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब 13 दूनी 26 हो गया, यानी कि 260 हो गया, माइनस करेंगे और हमारा 200 हो गया। ठीक है, 200 हो गया। अब देखते हैं हमारा क्या हो गया, यहां पर 65 में से 60 गया, 5 बचा। ठीक है, 5 यूनिट लिख लो यहां पर, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट का हमारा मान कितना आ जाएगा, यहां देखो 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। हमको पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। वस्तु का क्रय मूल्य दोस्त क्या हो गया, क्रय मूल्य ये वाला है ये वाला भी क्रय मूल्य। ये हमारा क्या है, ये हमारा बड़ा हुआ क्रय मूल्य है। ठीक है, ये हमारा ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट वस्तु है, ये हमारी सेकंड वस्तु है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, वो निकालना है हमको जो हमारा क्या होता है, वास्तविक मूल्य होता है। तो हमको 5 का निकालना है। ठीक है, 5 का निकालना है, तो 5 का यूनिट हमारा कितना है, 60 के बराबर है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा जब 5 यूनिट 60 के बराबर है तो 60 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 60 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको अगर अच्छा लगा हो ये कॉन्सेप्ट तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेंगे, आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको हम रब करते हैं।
अब देखते हैं दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं किस तरीके से करना है, ठीक है। एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% का लाभ कमाती है, ठीक है। देखो हमारा यहाँ सीपी हो गया, यहाँ हमारा एसपी हो गया, ठीक है। तो हम क्या है 20% का लाभ कमाती है। 20% का लाभ का मतलब 1/5 हो गया, ठीक है। 5 से कितना हो गया हमारा, 5 से 6 हो गया, ठीक है दोस्त। आगे क्या कह रहा है, 40% लाभ, ठीक है। बेचती है तो उसे 40% लाभ पर, ठीक है, होता है। कम में बेचती है तो उसे 40% का लाभ है होता है, ठीक है, होता है। तो यानी कि हमारा क्या है 40% निकाल ले रहे हैं हम। 40% कितना हो गया हमारा, 40% कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, ठीक है। 5 से कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या बता रहा है इसमें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारा जो हमारा कमाती है 1000 रुपए कम पर खरीदता है, ठीक है, खरीदा है, 1000 रुपए कम पर खरीदा है। यानी कि 1000 रुपए हमारा इधर आएगा और हमारा क्या है, इधर क्या है 400 रुपए कम पर बेचती है, ठीक है दोस्त, 400 रुपए कम पर बेचती है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा इधर देखते हैं हम। 5 से 5 सत्ते 35 हो गया, इधर 5 सत्ते 35 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो गया। पहले इधर कर ले लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया, 7000 हो गया हमारा। माइनस करेंगे, 5 चौक 20 हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया यहां पर, 5 आ गया, 5 यूनिट इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, 5000 आ जाएगा, 5000 रुपए। हमारा पूछा क्या है इसमें, प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ये है, ठीक है, ओरिजिनल सीपी, ये ओरिजिनल सीपी बोल सकते हैं, या इसको प्रारंभिक, ठीक है, या हमारा प्रारंभिक यानी न्यू, ठीक है, न्यू बोल सकते हैं, न्यू हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है दोस्त। तो हमारा 5 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, 5000 आ गया। यानी कि हमारा 5 यूनिट का मान हमारा सीपी है, ठीक है। तो हमारा 5 यूनिट का मान यहाँ भी दिया हुआ है, तो 5 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, बहुत बार। आप एक बार प्रैक्टिस साइड उठा के देखिएगा, किसी का भी वनडे एग्जाम है ना, वनडे एग्जाम में किसी का भी मैथ का प्रैक्टिस साइड उठा के देखिएगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया होगा तो कम से कम 80% 80 शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है दोस्त। मैंने खुद देखा है प्रैक्टिस साइड में कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, मजा आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। हम इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है दोस्त। दोस्त इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें क्या है, एक व्यक्ति, ठीक है, सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहला वाला क्वेश्चन करा था, ठीक है, उससे भी लगा सकते हैं और इसको दूसरे भी कॉन्सेप्ट से लगा देंगे, ठीक है। अब हम इस लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसको हम दोनों मेथड से बताएंगे अच्छे से, ठीक है, जो कि आपको मजा आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी सीपी लिख रहे हैं यहां पर, अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है, नए क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, इसको किस तरीके से करेंगे। इसमें क्या है, एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, बेच दिया उसने। 20% कम में वस्तु खरीदता होता तो उसे 1000 रुपये अधिक बचता, ठीक है। यानी कि सेम वही प्रोसेस करेंगे, सीपी यहाँ लिखेंगे, एसपी यहाँ लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस हम मान ले रहे हैं, कितना हो गया हमारा 20% कम हो गया, ठीक है। खरीद हमारी क्या हो गई, 20% कम हो गई, यानी कि 80 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर इधर क्या हो रहा है, यहाँ वस्तु का खरीदा और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि बेचने पर क्या हो गया हमारा 10% का मतलब है 110 हो जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है,
तो उसे 40% लाभ कमाता होता तो वस्तु का किराया मूल्य याद करो। यानी कि इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम 40% निकालेंगे। 40% कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि 32 हम ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में कितना अधिक है, हमारा क्वेश्चन में हमारा कितना अधिक है, 1000 अधिक है। ठीक है, 1000 अधिक है। और हमारा सोल्यूशन में कितना अधिक है, हमारा 2 अधिक है। तो हम इसकी सीपी निकालनी है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगी, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, 3 1 4, 5000 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 5000 आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्त, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आगे हम बात करेंगे, इसको हम दूसरे मेथड से करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, इसको हम अब दूसरे मेथड से करके दिखा रहे हैं कि उससे हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्त, इसको हम रफ करते हैं। दूसरे मेथड से इसको किस तरीके से करेंगे, देखो एक बार सेकंड। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, इसमें हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, सीपी हम यहाँ लिख ले रहे हैं, एसपी हम यहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक है, एसपी यहाँ लिख ले रहे हैं। यहाँ क्या कह रहा है हमारा, 10% क्या आ रहा है, लाभ पर बेचा जाता है, तो इसको 20% कम में वस्तु को खरीदा होता तो तो 1000 रुपये का अधिक होता। यानी कि हमारी खरीद क्या है, हमारी क्या खरीद हो रही है, हम मान रहे हैं हमारी सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है, 100x है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, हमारी बेचा होता तो 10-20% के कम वस्तु पर खरीदा होता, यानी हमारी खरीद क्या हो रही है, 20% कम हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 हम कम कर देंगे। ठीक है, 20 हम कम कर देंगे, तो हम देखते हैं 20x कम कर देंगे। अब नीचे हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 40% लाभ पर कमाता है। ठीक है, 40% लाभ पर कमाता है, तो हमारा क्या हो रहा है, 1000 अधिक कमा रहा है। ठीक है, 1000 अधिक, तो हम x लिख देंगे। ठीक है, x लिख देंगे। अब देखते हैं हम सेकंड मेथड, इसको किस तरीके से करेंगे। देखो हम सीपी मान रहे हैं ऊपर और एसपी नीचे। ठीक है, हम क्या मान रहे हैं, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 है, तो हमारा क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस जो हमारी खरीद है वो 20% कम हो रही है। ठीक है, 20% कम हो रही है, तो हम 20x क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, 20x कम कर देंगे। अब हमारा क्या हो रहा है, हमारी सेलिंग प्राइस है वो क्या हो रही है, 10%। ठीक है, 10% लाभ पर बेची जाती है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 110x हो जाएगा। ठीक है, 110x हो जाएगा, तो 110x हो रहा है, तो यानी कि खरीद हमारी कितनी हो रही है, अधिक हो रही है, 1000 अधिक हो रही है। ठीक है, 1000 अधिक हो रही है। इक्वल करेंगे, इक्वल लगा के क्या करेंगे दोस्त, अब इक्वल लगा के क्या करेंगे, अब देखो क्या हो रहा है, हमारा 40% लाभ पर कमाया होता तो वस्तु का क्रय मूल्य, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कितना हो गया, 2/5 हो गया। ठीक है, 2/5 यानी कि क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो 5 से कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 हमारा क्या है, हमारा सीपी हो गया। ठीक है, हमारा एसपी कैसे आएगा, हमारा सीपी और एसपी क्या होता है, ऐड होके क्या आता है, हमारा सीपी और प्रॉफिट ऐड होके क्या होता है, हमारा एसपी आता है। ठीक है, तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देखो 100 और 20 है, 100 में से 20 गया, कितना बचेगा, 80 बचेगा, 80 8 7 56 हो गया, यानी कि 560x हो गया हमारा। ठीक है, 560x हो गया। अब इधर बात करेंगे हम, तो इधर कितना हो जाएगा, 11 पना 55 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 510x हो गया प्लस, और इधर हमारा 5000 हो जाएगा। ठीक है, 5000x हो गया। अब देखते हैं हम, अब ये वाला है हमारा, यहां पर हमारा x नहीं आएगा, सॉरी, यहां पर हमारा रुपए में है। ठीक है, यहां पर हमारा रुपए में, इसके लिए सॉरी, यहां पर रुपए में तो x नहीं आएगा। ठीक है दोस्त,
अब देखो 560 है, ठीक है, 560 है, इधर 550 है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10x बचेगा। 10x का मान हमारा कितना है, 5000 है, ठीक है, 5000 है, 5000 है। अब हम आगे हम देखेंगे, हमको वैल्यू क्या निकालनी है, हमें 100x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना माना है हमने, 100x माना है, ठीक है। तो 100x माना है, तो 10x का मान हमारा 5000 है, ठीक है, 10x का मान हमारा 5000 है, तो 100x हमारा, ठीक है, 100x कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो है, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा 50,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एकदम मजे से आपने पूरा क्लास का आनंद लिया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपका ये तो बनता है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, उन दोस्तों तक हमारा कंटेंट पहुंच पाए जो कि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हार्मफुल रहेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो फिर कोई टेंशन करने की बात नहीं है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो, अपनी माँ बाप का नाम का रोशन करो और खुश रहो, ठीक है दोस्त। खुशी देखो, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में, क्योंकि खुश नहीं रहोगे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, है ना दोस्त। और अच्छे से प्रिपरेशन करो, मैं आपको तैयारी करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो मेरे दोस्त आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, है ना। इसलिए मेहनत करते रहो और खुश रहो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, एंड जय हिंद जय भारत।